नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तिलक का हमारा कारवां पहुंच चुका है पूर्वांचल और हम हैं गाजीपुर में। गाजीपुर यानी कि इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जातिवादी राजनीति होती है। इस पूरे इलाके में बाहुबलियों का जोर चलता है और बाहुबलियों की राजनीति होती है। लेकिन ये वही गाजीपुर है जहाँ 1942 में शिवचरण राय के नेतृत्व में यहाँ के युवाओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। 8 गाजीपुर के युवा जो थे वो शहीद हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में। अपनी जान गंवाने वाले, शहीद होने वाले परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद भी इसी गाजीपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 100 साल पहले अंग्रेजों ने एक बड़ा कारखाना यहाँ पर शुरू किया था और तब से गाजीपुर की जनता को ये उम्मीद बंधी थी कि हमारा गाजीपुर विकास के पथ पर तेज दौड़ेगा, आगे जाएगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे पूर्वांचल में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला कोई है तो वो है गाजीपुर। तो क्या सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि विकास कहीं पीछे छूट गया है? क्या बाहुबल गाजीपुर और इस इलाके में आगे आ गया है? क्या यहां पर जाति की राजनीति ज्यादा हो रही है? हमारे साथ तमाम नेता यहाँ पर, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम हमारे साथ हैं, डीपी यादव जी हैं, कौमी एकता मंच के नेता और उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद यादव साहब। संतोष यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता संतोष यादव हैं और संतोष एक युवा नेता हैं, समाजवादी युवजन के महासचिव भी हमारे साथ हैं। अश्विनी त्यागी जी बीजेपी के बड़े नेता यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। सुरेंद्र राम जी हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुत धन्यवाद। शफीक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत धन्यवाद शफीक अहमद जी। और हमारे साथ हैं ब्रिजभूषण दुबे जी, बहुत धन्यवाद ब्रिजभूषण दुबे जी आम आदमी पार्टी की तरफ से। सवाल सबसे पहले आपसे डीपी यादव जी, और वो सवाल ये कि आज अफजाल अंसारी जो हैं, मना कर दीजिए अपने समर्थकों, अफजाल अंसारी जाकर मुख्तार अंसारी की तरफ से समर्थन दे देते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बनारस में, लेकिन यहां पर आपके खिलाफ उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। तो क्या सिर्फ मोदी को हराने का मकसद है? डीपी यादव की कोई फिक्र नहीं और आपको वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए? देखिए, मैं वोट विकास के लिए मांगूंगा, क्षेत्र की तरक्की के लिए मांगूंगा और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है जो बात आपने कही है। बहरहाल एकता मंच के घटन राष्ट्रीय परिवर्तन दल का मैं उम्मीदवार हूं और मैं गाजीपुर का विकास करने के लिए आया हूं, गाजीपुर की तरक्की देने आया हूं। यहाँ नौजवानों को रोजगार देने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, क्योंकि इस बात का प्रमाण है मेरी राजनीति का जो भी कैरियर है कि मैं जिस क्षेत्र में भी रहा हूं वहाँ का विकास मैंने किया है, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मैंने दिया है। मैं तरक्की पसंद इंसान हूँ और जहाँ भी जाऊँगा वहाँ उस क्षेत्र को उन्नति और तरक्की दे करके ही मैं राजनीति करने के लिए आगे आऊँगा। ये गंभीर सवाल है पार्लियामेंट का। यहाँ से चुनाव लड़ने की कोई खास वजह यादव साहब? खास वजह, यहाँ 2 फरवरी को लंका मैदान में इकट्ठे हुए 1 लाख लोग, जिन्होंने 1 लाख लोगों ने हाथ उठा करके मुझसे ये वादा लिया था कि डीपी यादव जी आप गरीबों की रहनुमाई करते हैं, बहुत बात करते हैं नौजवानों को रोजगार देने की। तो गाजीपुर इलाका, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं। अंग्रेजों के वक्त से लेकर आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं कि यहाँ के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। इस मकसद को लेकर के मैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। डीपी यादव जी रोजगार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद की छवि एक बाहुबली नेता की है। हम और बात आपसे करेंगे। संतोष यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता। संतोष जी, आपके मौजूदा सांसद हैं, यहाँ से आप जीते हैं, लेकिन आपने उन्हें टिकट न देकर क्या संदेश दिया? क्यों गाजीपुर की जनता अगर एक बार फिर से चुने समाजवादी पार्टी को तो क्यों चुने? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे टिकट ना देने के बाद, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, माननीय नेताजी का फैसला था, टिकट ना देने का फैसला। और रही बात समाजवादी पार्टी के लड़ने की, तो इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो गई है और बीजेपी वाले जो चिल्लाते हैं वेव है, कहीं वेव दिखाई नहीं दे रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में वेव नहीं दिखाई दे रही है। और इस बार वेव कहीं पे दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी का दे रहा है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का दे रहा है और मुलायम सिंह यादव जी का वेव
पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी और मुलायम सिंह यादव इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये तय किया है। और समाजवादी पार्टी जब से सरकार में आई है, उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता में आई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के लिए काम किया है, बेरोजगारों के लिए काम किया है। सबसे ज्यादा आज रही बात इस जिले की, तो इस जिले में सबसे पहले हम काम करने जा रहे हैं। जिले को मुख्यालय से मुख्यालय जोड़ने जा रहे हैं। फसाद हुए थे। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी बनाई, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी देने जा रहे हैं। हम लखनऊ में मेट्रो दे रहे हैं। हम तमाम ऐसी योजनाएं दे रहे हैं जिससे हमारा सीधे सीधे नौजवानों को फायदा मिलेगा। डीपी यादव जी और संतोष यादव जी दोनों बात यहाँ पर विकास की कर रहे हैं। बीजेपी का रुख भी जान लेते हैं यहाँ पर। अंसारी साहब, जब आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, आपने गाजीपुर के ऐतिहासिक बात का वर्णन किया, उसके साथ आपने सवाल उठाया कि आज गाजीपुर की पहचान बाहुबली नेताओं की है। मैं सवाल करना चाहता हूं उस कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, बहुजन समाज पार्टी के नेता हो और कांग्रेस के नेता, आज गाजीपुर की पहचान बाहुबली के रूप में और अविकसित क्षेत्र के रूप में किसने की है? दिल्ली की सरकार, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कौमी एकता दल के समर्थन से चलती है और उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है। आज तक यह जवाबदेह दल कि उत्तर प्रदेश की और गाजीपुर की सड़कों का जो हाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुरेंद्र राम जी, आपकी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर कर दिया, और क्या उसका असर लोकसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा? और यहाँ की जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? साथियों, ऐसा है कि जो हम सत्ता से बाहर हुए, आज के डेट में बहन जी ने कहा था कि आप इस पर क्या बहन जी से लोगों ने पूछा था कि आप इस पर क्या कहना चाहती हैं। बहन जी ने कहा था कि 6 महीने बाद लोग पछताएंगे हटा करके। और आज के डेट में जो हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती और रहजनी, जो 5-5 बरस की बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, कोई भी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। रोज हमारे सुनार साथियों का, बिजनेसमैन साथियों का जो लूट हो रहा है। किससे मुकाबला मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से? कौन है आपके मुकाबले में? सभी लोग हमसे लड़ रहे हैं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। आने वाले 16 तारीख को हमारे प्रत्याशी माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी यहाँ से जीत के जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। शफीक अहमद जी, कांग्रेस की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, ये सब जानते हैं, और यहाँ पर भी आपका कोई बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जनाधार नहीं है, तो आपकी यहाँ की जनता, गाजीपुर की, आपको क्यों वोट दे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हवा नहीं है, 2004 में इन्हीं लोगों ने कहा था कि कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। 2009 में इन्हीं लोगों ने कहा था कि कांग्रेस का कोई लेने वाला नहीं है। 2014 में इनका झूठ साबित होगा, इनका गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, ये पंचर हो जाएंगे। और हमारा उम्मीदवार देख लीजिए, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग सांप्रदायिक हैं। जो जसोदा बेन की रक्षा नहीं कर सकते, जो अपनी धर्म पत्नी का पिता नहीं सकता, वो गाजीपुर का क्या विकास करेगा? धर्म पत्नी के साथ में आया करो, जसोदा बेन के साथ में आया करो, देश के साथ में आया करो, सांप्रदायिकता को खत्म करो, देश की एकता और अखंडता राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ब्रिजभूषण जी, यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो आपके नेता हैं, कांग्रेस ने आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन बनारस में जाकर कौमी एकता मंच ने आपको समर्थन दे दिया है। यहाँ आपको कैसे वोट मिलेंगे? यहाँ से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जातीयता पूरी तौर पर खत्म हो रही है। सोशल मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और युवा वर्ग परिवर्तन चाह रहा है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो हमको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, यह कौन सी गुंडाई है? आप दिखाना क्या चाहते हैं? यही तरीका है जिस गाजीपुर में विश्वनाथ गावरी जैसे लोग पैदा हुए, जहां अब्दुल हमीद जैसे पैदा हुए, वहाँ इस तरह की गुंडाई और यह अराजकता, यह तो बहुत निंदनीय है। आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, मोदी कहेंगे, यह कोई तरीका नहीं है। आप सबकी सद्बुद्धि के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और मैं सत्याग्रह पर बैठ रहा हूँ, यह कोई तरीका नहीं है। अपने नेताओं से थोड़ी अपील कर दीजिए, इन समर्थकों से कि बात नहीं सुनेंगे, यह क्या तरीका है? सब लोग शांति जिन लोगों ने कभी पत्थर मारा, कभी शाही तोड़ा, कभी लोगों ने राजकता किया, कभी अरविंद केजरीवाल को, यह लोग क्या
मुआवजा देने के लिए ये यहाँ की जनता तैयार है। अच्छा, जनता क्या चाहती है? हम चाहेंगे। मेरा आप पार्टी से पहला क्वेश्चन है कि आपने दिल्ली की उनको बुलाइए, दिल्ली की सरकार छोड़कर क्यों भागे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हम बताएं, दिल्ली की सरकार क्यों छोड़ी आपने? यह बहुत पुराना प्रश्न हो गया है। दिल्ली की सरकार कांग्रेस और भाजपा ने क्यों छुड़वाया, यह सब जानते हैं, जर्रा जर्रा जानता है, प्रत्येक नागरिक जानता है। सपा, बसपा और भाजपा, ये तीनों पार्टियां किस बेस पर इस जिले का विकास करने के लिए आई हैं, जबकि तीनों पार्टियों के प्रत्याशी आयातित हैं? इससे पहले क्या किए हैं, अपना ये लेखा जोखा बताएं। जवाब दीजिए संतोष जी। मैं बताता हूँ। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी आए उत्तर प्रदेश में, सबसे लगातार उन्होंने विकास की बात की। रही बात गाजीपुर की, तो मैं गाजीपुर के बारे में ईमानदारी से बता रहा हूं कि 2 साल में जितना समाजवादी पार्टी ने विकास की, 5 साल में बीएसपी ने कभी भी नहीं की। और जितना आने वाले, जब नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, तो आने वाले दिनों में 5 साल में जितना इस देश का विकास होगा, वो बीजेपी और कांग्रेस 7 साल में कभी जीवन में नहीं कर पाएगी। ये हम लोग समाजवादियों का संकल्प है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार है। आप क्या इस बात का जवाब दोगे कि आपकी सरकार में इतने अपहरण, हत्या, बलात्कार क्यों हो रहे हैं? जवाब दीजिए। इतने बलात्कार, हत्या, अपराध क्यों हो रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं हम लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं और ये सही है। ये सही है कि जितना भी हम लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, अगर एक गलती हो जा रही है, मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा, अगर एक बड़े अधिकारी को हमने नोएडा से हटाया तो मीडिया ने हमारे खिलाफ 10 दिन चलाया, और उसी अधिकारी को अगर हमने अच्छी पोस्टिंग दे दी तो मीडिया ने एक भी दिन नहीं चलाया उस चीज को। मैं यहाँ खड़े दलों से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में जो सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण दोनों को क्लियर किया जाए, इसका मापदंड क्या होगा, और जातिवाद के इस जहर में इस देश का विकास कैसे होगा? इस देश का विकास जातिवाद की वजह से नहीं हो सकता है। जातिवाद पर चुनाव लड़ने पर विकास कैसे होगा? देखिए, जातिवाद पर तो चुनाव लड़ाई नहीं जाना चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये तमाम पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ की जनता अलग हटाएगी। और यहाँ की जनता नौजवान को रोजगार देने के लिए जो लोग आगे आएंगे, जो लोग गाजीपुर की धरती को खुशहाली में बदलने का काम करेंगे, उन लोगों को वोट देकर के यहाँ की जनता आगे पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, सच्चाई ये है कि यहाँ पर न तो बिजली है, न पानी है, सड़क है। विकास के नाम पर गाजीपुर एकदम जीरो है। विकास के नाम पर गाजीपुर एकदम जीरो है। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने क्या किया? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लड़ी है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में इनके समर्थन से 10 साल से सरकार चल रही है। आज ये आपके सामने जहाँ कार्यक्रम है, नेशनल हाईवे आपके सामने निकलता है। इस सड़क की दुर्दशा, पूरे जनपद की दुर्दशा। आज नौजवान बुजुर्ग बीमारी से पीड़ित है, उसकी कमर में दर्द है, उसकी गर्दन में दर्द है। आज गाजीपुर की सड़कों का हल करने के लिए ये सभी दल जिम्मेदार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार एनएचएम घोटाले में वांछित है, आज सपा की प्रत्याशी है। ये जिला पूरा जो है कुशासन से, और न रोड है, न बिजली है, न पानी है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ जनता को नहीं है। जो आज पीछे आवाज आ रही है आपको, ये बिल्कुल त्राहिमाम लोग बोले हैं, मतलब कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है बिल्कुल। यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सिर्फ एक काम बताइए जो आप करेंगे अगर आप जीतते हैं तो। एक काम, मैं यहाँ पर उद्योग लगाऊंगा। उद्योग लगाएंगे, डीपी यादव जी कहते हैं आपकी तरफ से एक काम। हम लोग जीतेंगे, एक काम, अगर हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवानों के लिए नौकरी। एक काम अगर बीजेपी जीतती है तो यहाँ के लिए, यहाँ जीतती है तो नौजवानों को रोजगार मिलता है। यहाँ की सड़कों का दुरुस्त किया जाएगा, सड़क ठीक। यहाँ से अगर आप जीतते हैं तो एक काम क्या करें? समाज को सुरक्षा देंगे, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार से हम गंगा पर रेलवे पुल बनवाएंगे। गंगा पर रेलवे पुल, पहला काम, पहली प्राथमिकता आपकी। पहली प्राथमिकता हम सड़कों को दुरुस्त कराएंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो देश के हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मैं उसे पूरा कराऊंगा। सारे तस्कर, अपराधी और माफिया आपको जेल में नजर आएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत आप सबका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नेताओं का और गाजीपुर की जनता का भी। तो राज तिलक का काफिला कल पहुंचेगा इलाहाबाद। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।